मैंने भुने हुए चिकन का एक टुकड़ा खाया और तुरंत मेरी आंखों में आंसू आ गए। स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरी माँ बनाया करती थी। उस समय माँ हमारे लिए पका हुआ मांस बचाकर रखती थी। वो खुद अक्सर भूखी रहती थी। अंततः कुपोषण के कारण वो बेहोश हो गई। पिताजी माँ को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उस दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो गई। हमें जिंदा रखने के लिए मेरे बड़े भाई ने हम में से प्रत्येक को स्मृति चिन्ह के रूप में एक तस्वीर दी और हमें अलग अलग पालक परिवारों में भेज दिया। उस दिन से हम चारों भाई बहन अलग हो गए। 20 साल बाद मैं 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाला एक CEO बन गया था। मैं अपने पुराने शहर लौटा और अपने बड़े भाई को पाया जो हमेशा वहीं था। फिर मैंने अपनी खोई हुई बहन और छोटे भाई को खोजने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। एक होटल का खास व्यंजन खाते समय मुझे अचानक वही स्वाद महसूस हुआ जो मेरी माँ सालों पहले बनाया करती थी। मैंने तुरंत अपने सहायक को शेफ को बुलाने के लिए कहा। मेरे सामने खड़ी लड़की बिल्कुल मेरी खोई हुई बहन जैसी दिख रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो वैसा ही स्वादिष्ट रोस्ट चिकन कैसे बना सकती है। लड़की ने बताया कि जब वो छोटी थी तब उसकी माँ ने एक बार ये बनाया था। उसने इस स्वाद को अपने दिल में संजो कर रखा और धीरे धीरे इसे दोबारा बनाने की कोशिश की। उसी क्षण मुझे यकीन हो गया कि वो मेरी बहन हो सकती है, लेकिन मैंने उसे तुरंत अपनी बहन नहीं माना। मैं DNA रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहता था। तभी मेरे सहायक ने मुझे बताया कि लड़की की जल्द ही शादी होने वाली है। मुझे लगा कि उसे अपनी खुशी मिल गई है। मैंने तुरंत अपने सहायक को उपहार तैयार करने को कहा और शादी के स्थान पर पहुंच गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके पालक माता पिता उसे शादी के लिए मजबूर कर रहे थे ताकि उसकी कंपनी का वित्तीय संकट हल हो सके। उसे एक 50 वर्षीय व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था जिसका इतिफाक संदिग्ध था। शादी के दौरान वो आदमी सबके सामने उसका अपमान करता रहा। जब वो पूरी तरह से निराश हो गई तब मैं अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उस आदमी ने मुझे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके डराने की कोशिश की, लेकिन मेरे साथ आए सुरक्षा गार्डों ने उसे वहां से बाहर निकाल दिया। घर लौटने पर मैं अपने बड़े भाई को यह खुशखबरी सुनाना चाहती थी कि मुझे मेरी बहन मिल गई है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो पहले ही कह चुका था कि उसे अपनी बहन मिल गई है। मैं अपने सामने खड़ी इस अनजान लड़की को देखकर चौंक गई। तभी मेरे बड़े भाई ने DNA रिपोर्ट और वो तस्वीर निकाली जो उसने हम सबको बचपन में दी थी। तभी मुझे यकीन हो गया कि मेरे सामने खड़ी ये अनजान लड़की मेरी असली बहन है। तो रेस्टोरेंट में वो लड़की कौन थी? मुझे नहीं पता था कि जब मेरी असली बहन हमारे परिवार को ढूंढ रही थी तो उसने गलती से वो तस्वीर खो दी। किसी अजनबी ने वो तस्वीर ले ली और उसके मन में बुरे इरादे पैदा